नमस्कार। हमारे YouTube चैनल चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग अपने बुद्धि परीक्षणों के अंतर्गत जो तुलनात्मक अध्ययन के अंतर्गत ये हम लोगों का तीसरा वीडियो है। तो इसमें हम लोग आपको आज जिन टॉपिक पर लेकर के आए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्राय एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके, खासकर सी टेट, टेट, एस टेट, पीटीसी और बीएड के रेगुलर बच्चों के लिए भी ये बहुत ही काम का प्रश्न है, बहुत ही काम के टॉपिक है। उसी तरह नेट एग्जाम के नेट एंट्रेंस एग्जाम में और पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में भी प्राय ये प्रश्न आते हैं। तो इसमें जो आज का टॉपिक है, व्यक्तिगत और सामूहिक बुद्धि परीक्षणों की तुलना। इसके पहले के दो वीडियो में मैं आपको शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों का तुलनात्मक अध्ययन और आपके शाब्दिक, अशाब्दिक, व्यक्तिगत और सामूहिक बुद्धि परीक्षण में कौन कौन से बुद्धि परीक्षण आते हैं, अति महत्वपूर्ण, यह प्राय हर एक एग्जाम में आपके इन विषयों से रिलेटेड एग्जाम में प्राय पूछा जाता है। तो आइए इसको हम लोग देखा जाए कि व्यक्तिगत और सामूहिक बुद्धि परीक्षणों में किन किन बिंदुओं पर अंतर है। आइए देखा जाए। तो आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, सीधे इस पे आते हैं हम लोग कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में क्या क्या गुण हैं आपके, और उन बिंदुओं के सापेक्ष इनमें क्या क्या सामूहिक रूप से तुलना करने पर हमें अंतर पता चलता है। तो आइए देखा जाए। तो पहला जो आपका है कि इनकी जब तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो पहला पॉइंट है, इन परीक्षणों को यानी व्यक्तिगत परीक्षणों को एक बार में केवल एक ही व्यक्ति पर प्रशासित किया जा सकता है। क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है आपका कि यह आपका व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है, अतः इन परीक्षणों में एक बार में केवल एक ही व्यक्ति पर प्रशासित किया जा सकता है। अब इसी के सापेक्ष उलट देखिए, इसमें सामूहिक नाम है, तो अतः इन परीक्षणों को एक साथ अनेक व्यक्ति पर प्रशासित किया जा सकता है। क्योंकि नाम भी इसका है सामूहिक बुद्धि परीक्षण, तो समूह में लिया जाता है आपका। आइए दूसरे बिंदु पर अंतर देखते हैं। श्रम व समय की दृष्टि से अधिक व्ययसाध्य होते हैं। इसका मतलब, चूंकि मैंने इसके पहले के पॉइंट में आपको बताया कि ये जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होते हैं, चूंकि एक एक व्यक्ति पर लिया जाता है, अतः यह आपसे मेहनत अधिक मांगते हैं। प्रश्नों की संरचना उस तरीके से बनाना होता है कि एक वाला दूसरे से बहुत ज्यादा क्या हो, कि सिमिलैरिटीज को न रखे, और जाहिर सी बात है एक एक व्यक्ति पर बनाया जाएगा तो समय भी बहुत ज्यादा लेगा। अतः ये जो परीक्षण होते हैं श्रम समय की दृष्टि से अधिक व्ययसाध्य यानी खर्चीले होते हैं। और इसके उलट क्योंकि एक साथ में कई लोगों पे लिया जाता है, इसलिए ये क्या होते हैं, श्रम व समय की दृष्टि से कम व्ययसाध्य होते हैं। व्ययसाध्य मतलब खर्चीले, है ना आपका। तो ये क्या होता है, इसमें श्रम भी कम लगता है और समय की भी आपकी जो है बचत रहती है, इसलिए इस दृष्टि से ये क्या होते हैं, इनसे गुणों में ये बेटर होते हैं। आगे आइए अगला परीक्षण, यह इनका जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण निपुण व्यक्तियों के द्वारा ही संभव है। तो इसमें क्या होता है कि आपके व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण चूंकि इंडिविजुअली लिया जाता है आपका, तो अतः इनका जो प्रशासन के लिए दक्ष व निपुण व प्रशिक्षित व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है। और सामूहिक बुद्धि परीक्षण में एक बार आपका पेपर बन गया, वो सारी चीजें हो गया, तो उसमें अगर सामान्य अगर निर्देश दे दिए जाएंगे प्रशासित करने वालों पर, तो वह क्या होता है, कम निपुण व्यक्ति भी उसको क्या करता है, ऑर्गेनाइज करवा सकता है। आइए चौथे बिंदु पे अंतर देखते हैं। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण प्रायः समय सीमा निर्धारित नहीं होती है। यह व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों का एक बहुत बड़ा गुण भी है, और कुछ लोग इसे अवगुण के रूप में भी देखते हैं। तो जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होते हैं, चूंकि इंडिविजुअली होते हैं, वन व्यक्ति पे लिए जाते हैं, अतः इनको करने के लिए जो आप परीक्षण लेने वाला व्यक्ति होता है, परीक्षण देने वाले व्यक्ति को पूरा समय देता है कि आप आराम से सोचकर समझकर जो भी चीजें प्रश्न पूछा है उसका पूरा का पूरा उत्तर दीजिए। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये एक चूंकि लगभग टाइम बाउंडेड होता है, और आपको एक निर्धारित समय सबके लिए, चूंकि समूह में लिया जाता है, सबको अलग अलग तो नहीं दिया जा सकता, इसीलिए लगभग ये जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण है सबको समूह में लगभग समान अंक देता है, इसलिए इसमें प्रायः समय सीमा निर्धारित होती है। ये इस बिंदु पर दोनों में अंतर है। आइए देखा जाए अगला अंतर। कम उम्र के बालकों के लिए ये क्या है, अधिक उपयोगी है। ये व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों में, इसके पहले हम लोग वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। तो ये बुद्धि परीक्षण, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण क्या होता है कि कम उम्र के बालकों के लिए अधिक होता है।
और सामूहिक बुद्धि परीक्षण, चूंकि उसमें प्रश्नों की तकनीकी समाज, तकनीकी आपके प्रश्नावली, तकनीकी शब्दावली जो है ये उच्च लेवल के बनाई जाती है, इसलिए ये परिपक्व उम्र के बच्चों के लिए अधिक उपयुक्त होता है। आइए अब अगले बिंदु पे हम दोनों में देखते हैं क्या बिंदु पे अंतर है। ये अधिक विश्वसनीय होते हैं, ये एग्जाम में प्राय यहाँ से प्रश्न आता है कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण अधिक विश्वसनीय होते हैं कि सामूहिक। तो ये जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है वो अधिक विश्वसनीय होते हैं बनिस्पत किसके, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। क्यों होता है, क्योंकि यह एक बार में चूंकि एक व्यक्ति के द्वारा लिया जाता है, 1 to 1 एक तरह से चलता है, अतः वैसे भी इनकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है। अतः ये जो बुद्धि परीक्षण वो क्या है, वो अधिक विश्वसनीय होते हैं। और ये परीक्षण क्या होते हैं, कम विश्वसनीय होते हैं। अब एक व्यक्ति क्या है कि 40 लोगों को एक तरह से कॉपी जाता है या जो भी चीजें हैं, तो क्या होता है यहाँ पर इनकी थोड़ी सी विश्वसनीयता कम हो जाती है। आगे आइए, अगला क्या है, नकल की संभावना नहीं होती। मैंने चूंकि पहले ही बताया कि चूंकि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है और एक व्यक्ति लेता है, तो अतः यहाँ पर नकल की संभावना क्या होती है, भाई है ही नहीं। भाई जब दूसरा है ही नहीं तो आप नकल करेंगे क्या, और आपके ऊपर पूरा ध्यान रखा जाएगा, निगरानी रखी जाएगी, तो इसलिए इसमें नकल करने की संभावना नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक साथ ग्रुप में कई लोग बैठते हैं, अतः यहाँ पर क्या होता है कि नकल करने की पर्याप्त संभावना होती है। अब आइए अगला है, परीक्षार्थी अपनी योग्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकते हैं। क्योंकि ये वाला जो पॉइंट मैंने चौथा पॉइंट आपको बताया, ये इसी से रिलेटेड है कि प्रायः समय सीमा निर्धारित नहीं होती। तो अतः आपको अपनी योग्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए पूरा समय दिया जाता है। आप जितना समय लेना चाहते हैं आपको पूरा समय दिया जाता है, आप जितना सोच सकते हैं अपनी योग्यता के अनुसार जो आप प्रदर्शन कर सकते हैं वह छूट आपको होती है, इसलिए वह अपनी योग्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि परीक्षार्थी अपनी योग्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कभी कभी नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि मैंने एक चीज बताया कि प्रायः इसमें समय सीमा निर्धारित होती है। तो कभी कभी कई चीजें जो हम लोग अपने हिसाब से करना चाहते हैं वहां पर क्या होता है कि समय की एक लिमिट होती है यहाँ पर, तो इसीलिए कभी कभी विद्या परीक्षार्थी से बहुत सी चीजें आ भी रही होती है, लेकिन कभी कभी अपनी योग्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वो क्या करता है, नहीं कर पाता है। आगे आवश्यकता, अगले बिंदु पर अंतर देखा जाए, आवश्यकता अनुसार प्रश्नों को बदला जा सकता है। ये इसकी बहुत बड़ी गुण है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का, कि मान लीजिए आप व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में शामिल हो रहे हैं और आपको कोई प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है या वह तकनीकी रूप से क्या है, वह प्रश्न कठिन है, अतः यहाँ पर प्रश्नों को आपने इंडिविजुअली और ग्रुप के सीक्वेंस में भी यहाँ पर चेंजेस किए जा सकते हैं। इसलिए इसमें कहा जाता है कि आवश्यकता अनुसार प्रश्नों को बदला भी जा सकता है। ठीक, और यहाँ पे क्या है, चूंकि सब पहले से एक तरह से फिक्स होता है, प्रश्नों की संरचना सब कुछ फिक्स रहता है, जटिलता आपका जो भी कहिए जो चीजें हैं, तो क्या है कि यहाँ पर प्रश्नों को बदला नहीं जा सकता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये प्राय प्रश्न इसमें आता है ये वाला। आगे कि गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों मापन होता है। यह आपका गुणात्मक पक्षों की भी व्याख्या करता है और मात्रात्मक पक्ष का भी क्या होता है, ये मापन करता है। और ये क्या करता है, ये केवल सामूहिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण क्या करता है, केवल मात्रात्मक मापन होता है, यानी कि मात्रात्मक पक्ष का आपका वो अध्ययन करता है। आइए इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। अब जैसे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ गुणात्मक व मात्रात्मक मापन होता है, या इसको दूसरी भाषा में कहें गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों पक्षों की जानकारी यह देता है व्यक्तिगत विवेचन। मान लीजिए जैसे इसके पहले कि मैंने आपको पॉइंट बताया कि इसमें पूरा पर्याप्त समय दिया जाता है और पूरी अपनी परीक्षार्थी अपनी योग्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है, तो जब उसके द्वारा दिए हुए उत्तरों का मापन वो अंकन किया जाता है, तो वहां पे देखा जाता है कि किस बिंदु को यह असहज था, क्यों यह इस बिंदु पे यह उत्तर नहीं दे पाया, क्या इसके लिए कठिनता का स्तर ज्यादा था
या ज़्यादा था तो क्या ऐसे बिंदु थे जिसके कारण उसने सही उत्तर नहीं दिया। तो ऐसे बहुत से प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर ये क्या करता है, गुणात्मक रूप में हम उसको क्या कर पाते हैं, माप पाते हैं। और मात्रात्मक तो है ही है, ये क्या करता है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण में केवल मात्रात्मक मापन होता है। ये देखा जाता है कि उसने इस लिमिट समय में कितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल किया था, या उस गुण की व्याख्या नहीं कर पाता कि किस बिंदु पे उसे असहजता हो रही है, किस बिंदु पे उसे आपका सहजता हो रही है, कौन से ऐसी चीज है कि वह बेटर प्रदर्शन करता है। तो इन कई चीजों की नॉलेज इस सामूहिक बुद्धि परीक्षण में नहीं हो पाता है। अब आइए इसमें व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का अंतिम है कि इसमें अनौपचारिकता होती है, और यह क्या होता है, ये पूर्ण रूप से औपचारिक होता है। तो अनौपचारिकता मतलब यहाँ पर है कि जैसे जो परीक्षार्थी देने वाला होता है, आपका अनौपचारिकता होती है, उसके साथ एक रेकॉर्ड स्थापित किया जाता है, उससे चीज़ें जो है, अगर उसे कोई असहजता हो रही है, जैसे मैंने कहा ना, यहाँ पे अनौपचारिकता का ही एक पक्ष था कि आवश्यकता अनुसार प्रश्नों को पढ़ा जा सकता है, ये भी इसके अनौपचारिकता का ही एक पक्ष है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर उससे कोई चीज़ें दिक्कत आ रही है, वो असहज महसूस कर रहा है, तो वहाँ पे उससे बारे में वार्तालाप हो सकता है, उसे प्रोत्साहित किया जा सकता है, हाँ कर सकते हो इस तरह से जो है चीज़ों के द्वारा। लेकिन यहाँ पर क्या है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण में चूंकि पहले से दिशा निर्देश फिक्स होते हैं और आपको एक लिमिट समय के अंदर करना होता है, यह रिजिड होता है, अतः यह पूर्ण रूपेण क्या होता है, औपचारिक होता है। तो उम्मीद है कि आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में, चूंकि यह वीडियो मैंने आपको इसके पहले भी बताया कि यह बीटीसी और बीएड के बच्चों में कभी कभी आपके अंतर के रूप में भी लघुत्तरी और अति लघुत्तरी प्रश्नों के रूप में आते हैं, तो यह प्रायः परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। अतः जो बच्चे बीटीसी और बीएड के भी बच्चे हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक बुद्धि परीक्षण लगभग ये ऐसा टॉपिक है कि हर बार एग्जाम्स में आ ही जाते हैं। तो आप बीटीसी के बच्चों के लिए खासकर यह प्रायः पूछा जाता है, तो आपको उदाहरण के साथ मैंने इन बिंदुओं को स्पष्ट किया। अतः आपसे उम्मीद है कि इस वीडियो को आप क्या करें, ध्यान से सुना होगा, और आपको अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब करिए और उसको लाइक करिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसे शेयर करने की कोशिश करिए। आपके शेयर से यह जो आपका अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा जाहिर सी बात है कि इससे अन्य बच्चे भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित होंगे, अतः इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, कल हम लोग एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए